जलगर विभाग का और वन विभाग का वो एग्रीमेंट के अलावा और पेड़ पौधे कटे हुए हैं। वो जो मामला अभी तक लंबित है, एग्रीमेंट की आड़ में और ज्यादा पौधे काटे गए। हाँ यही बात है भाई, इसके अलावा पेड़ पौधे काट रखे हैं। ठीक है। तो जलगर विभाग का है डिपार्टमेंट, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि हमारे पेड़ पौधे इससे अलावा भी कटे हुए हैं। ठीक है, कोई है रिटर्न में है आपके पास? रिटर्न में है, ये जय साहब का मेरे पास लेटर है, स्वीकार भी किया है। ठीक है। भाई सरपंच के कहने से मैंने पेड़ पौधे काटे हैं यहाँ। अच्छा, ये पेड़ है? ये पेड़ हैं जी, वो एक्स्ट्रा कटे हुए जो कटवाए गए हैं। अच्छा, ये सारे पेड़ यहाँ इकट्ठे थे और कुछ इधर उधर भी हैं इसके अलावा। नहीं तो शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कालवाना गांव में। और कालवाना में आपको बता दें कि सरपंच और चौकीदार के आपस में अनबन के बीच जो वो चौकीदार की शिकायत पे सरपंच साहब जो वो सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद में सरपंच एसोसिएशन के द्वारा जो वो सरपंच को बहाल करने की मांग की जाती है। वो मामला अभी तक लंबित ही है कि गाँव के चौकीदार ने एक और मामला जो है वो उजागर कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलघर कालवाना में। ये सामने आप तस्वीर देखिएगा कि जलघर कालवाना का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और चारों तरफ अगर मैं एक बार आपको कैमरा जो है वो घुमा करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि इस जलघर के अंदर पेड़ पौधे जो है वो ठीक ठाक से लगे हुए हैं। कुछ नए पौधे जो है वो लगे हुए हैं, कुछ पुराने पौधे हैं। और अभी यहाँ पे जो है वो इशू क्या है वो जानने के लिए एक और क्या खुलासा जो है वो करने वाले हैं, क्या मुद्दा जो है वो लेकर के चौकीदार जो है आए हैं। वो चौकीदार जो गब्बर सिंह के नाम से जो है वो जिनको जाना जाता है, कालवाना का गब्बर। एक तो हरियाणा में गब्बर अनिल विज को बोला जाता है और दूसरा कालवाना का गब्बर कोई बोला जाता है, तो वो चौकीदार दूनी चंद जो है वो जाना जाता है। तो अभी जो है वो पेड़ पौधे की कटाई को लेकर के दूनी चंद जो है वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं, वो जानते हैं। दूनी राम, क्या खुलासा आप करने वाले हो, कैसे पेड़ की कटाई वगैरह का कुछ आप बता रहे हैं? सबसे पहले के हरियाणा टीम को हमारे गांव कालवाना में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, विभाग अभी तक सुता पड़ा है। इसका कारण ये है क्योंकि वाटर वर्क्स विभाग के जो ग्रीवेंस के अंदर है, मैंने आवाज़ उठाई थी वाटर वर्क्स विभाग के पेड़ पौधों की और साथ में मेरे पर हमला होने की, वो दोनों भी अभी लंबित पड़ी है। क्योंकि मैंने सभी सबूत तथ्य सारे निकाल रखे हैं, ये मेरे पास हैं, जो कि अधिकारियों ने अभी बोल रहे हैं कुछ मामला नहीं है। उसका ये तो बाद में बताएंगे, पहले मामला बताओ, मामला हुआ क्या था? मामला ये हुआ था जी, ये हमारे वाटर वर्क्स से अनेकों पेड़ पौधे एग्रीमेंट से भी कटे हैं और उसके अलावा पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे यहाँ पे और भी काटे गए हैं। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब ये है कि सहमति से कटे हैं, पंचायत ने लिख के दिया और डिपार्टमेंट की सहमति से काटे। वो तो 52 पेड़ का एग्रीमेंट अलग हुआ था जी, जलघर विभाग का और वन विभाग का, वो एग्रीमेंट के अलावा और पेड़ पौधे कटे हुए हैं। वो जो मामला अभी तक लंबित है, एग्रीमेंट की आड़ में और ज्यादा पौधे काटे गए। हाँ यही बात है भाई, इसके अलावा पेड़ पौधे काट रखे हैं। ठीक है, ये मेरे पास सारे तथ्य हैं। इसका मैंने सारे तथ्य सबूत इकट्ठा करके महकमे को बार बार मैंने गुहार लगा दी, फिर भी महकमा अभी इस पर सुनवाई नहीं कर रहा। ठीक है, तुम डिपार्टमेंट ने तो ये माना होगा कि एग्रीमेंट में जो काटे हैं पेड़ पौधे वही कटे होंगे। इस डिपार्टमेंट जो जलघर विभाग का है डिपार्टमेंट, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि हमारे पेड़ पौधे इससे अलावा भी कटे हुए हैं। ठीक है, कोई है रिटर्न में है आपके पास? रिटर्न में है, ये जय साहब का मेरे पास लेटर है। ये दिखाइएगा, थोड़ा कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा, थोड़ा जूम करके दिखाए। इसमें क्या है? इसमें ये है जी, सबसे बड़े एग्रीमेंट के अलावा बड़े 15 पेड़ बड़े और 16 पेड़ छोटे पेड़ पौधे काटे गए हैं यहाँ से। अच्छा, ये जेई की रिपोर्ट? जेई की रिपोर्ट है। ये नीचे ये दीपक कुमार जेई है, 5/2023 की रिपोर्ट है ये। अच्छा, इसके मतलब कि जेई ने मान लिया है, रिटर्न में दे दिया है जेई ने। हाँ, तो इस पे स्टैंप वगैरह तो है ही नहीं? स्टैंप वगैरह उन्होंने मुझे सर्टिफाइड कॉपी अभी तक दी नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने कहीं से दोबारा अफसरों से मांग कर करके मैंने निकलवा ली किसी से। एक मेरे पास है जो एग्रीमेंट वाला जो अजय जो
ठेकेदार था यहाँ पेड़ पौधे काटने वाला, जिससे ये पेड़ पौधे अलावा और कटाए गए हैं, उसका भी एफिडेविट मेरे पास रफली है। ये वाला ये महकमे के पास भी है, जलघर विभाग के भी पास है, पुलिस विभाग के पास भी शायद लेटर जा चुका है ये एफिडेविट उसका, उसने स्वीकार भी किया है भाई सरपंच के कहने से मैंने पेड़ पौधे काटे हैं यहाँ। अच्छा, जो अलावा जो पेड़, हाँ अलावा पेड़ पौधे काटे हैं। 15 बड़े और 9 छोटे? नहीं 16 छोटे। 16 छोटे, हाँ ठीक है। इसके अलावा ये एग्रीमेंट है जो 52 पेड़ पौधों का ये भी मेरे पास है। इसके अलावा जो बार बार गोरीवाड़ा चौकी को 5 बार रिटर्न में विभाग ने लेटर भेज दिया, अभी तक गोरीवाड़ा विभाग चौकी विभाग और SHO इस पर कार्रवाई करना नहीं चाहता। ठीक है, उसके बाद आगे ये गोरीवाड़ा की है सारी? ये विभाग के रिमाइंडर लेटर भेज रखे हैं इन्होंने। ठीक है। सभी एक तो वो लेटर भेज रखा है, उसके बाद 5 बार लेटर भेज चुका है भी, रिमाइंडर लेटर है, उनको अवगत कराया गया भाई आप कार्रवाई करो इस पर। उन्होंने अभी तक रिमाइंडर लेटर आपने भेजे हैं? नहीं, जलघर विभाग ने। जलघर विभाग ने कहाँ भेजे हैं? गोरीवाड़ा चौकी को। गोरीवाड़ा चौकी को। अच्छा, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही? उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैंने SHO से मिला था, मैं SHO साहब कहते हैं इस पर कार्रवाई नहीं बनती है, ये तो 213 नंबर FIR के अंदर ऐड हो चुका है। अच्छा। ऐड कैसे हो चुका है, ये तो मामला ही अलग है। वो विभाग का अलग का है, ये अलग विभाग का है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये पेड़ कटवाए किसने? सरपंच ने कटवाए? आपने कटवाए हैं, ये इसमें एफिडेविट दे रखा है, ठेकेदार ने खुद स्वीकार कर रखा है उसने भाई मेरे द्वारा पेड़ पौधे काटे गए हैं, भाई सरपंच के कहने से पेड़ पौधे काटे गए। उसमें तो एक कमेटी भी बनाई थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद विभाग ने या पुलिस डिपार्टमेंट ने और सभी ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी कि कमेटी जांच करेगी। कमेटी जांच करेगी, कमेटी का अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला भाई कौन कौन कमेटी में गठित हुआ था, ना मेरे से कोई किसी कमेटी वालों ने संपर्क किया, ना धरातल पर आकर देखा उन्होंने क्या कुछ हुआ है। कागजी कार्रवाई वो वहाँ से बैठे ही कर देते हैं। ये तो मामला 213 नंबर FIR के अंदर ऐड है। तो ये आप बता रहे हो कि 52-53 पेड़ है जो एग्रीमेंट से कटे थे, वो पेड़ कहाँ है, कहाँ से कटे हुए हैं? ये वाटर वर्क्स विभाग के 4 दीवारी के अंदर भी कटे हैं वही। अच्छा, वो चारों साइड थे, चारों तरफ, चारों दीवारों के नजदीक थे। ठीक है, तो जो बिना एग्रीमेंट के कटे वो सामने है, वो देखते हैं, दिखाओ आप जरा। हाँ। ये पेड़ है? ये पेड़ हैं जी, वो एक्स्ट्रा कटे हुए जो कटवाए गए हैं। अच्छा, ये सारे पेड़ यहाँ इकट्ठे थे और कुछ इधर उधर भी हैं इसके अलावा। नहीं तो इसकी क्या आपके पास सबूत है कि ये पेड़ जो काटे गए हैं ये एग्रीमेंट में नहीं थे? ये एग्रीमेंट में नहीं थे क्योंकि जब जय साहब ने मौका रिपोर्ट बनाई थी ना, ये मेरे पास है, उस टाइम जय साहब ने मुझे बुलाया गया था, मेरे सामने उन्होंने पेड़ पौधे गिन कर क्या ये भी पेड़ पौधे हैं, वो तो एग्रीमेंट के हैं, ये अलग पेड़ पौधे हैं। अच्छा, ये अलग है। हाँ, वो पीछे जो उस तरफ जो 4 दीवारी के साथ में थे। हाँ, 4 दीवारी के साथ में है वो एग्रीमेंट वाले पौधे। अच्छा, वो सारे 4 दीवारी के साथ वाले थे। और ये जो कटे हैं जो अब कैमरा पे दिख रहे हैं, ये पौधे हैं, ये आप बोल रहे हो कि बिना एग्रीमेंट के? ये बिना एग्रीमेंट वाले हैं। ठीक है। इसी खींचातान की वजह से हमारे गांव में ना तो विकास हो रहा, ना ये काम किसी काम की गौर नहीं हो रही। अच्छा, इसी द्वेष भावना के कारण है मेरे पर हमला भी कर दिया 2-3 बार। मेरे पीछे ने इतनी साजिशें कोशिश कर ली, मेरे परिवार में झगड़ा करवा दिया, मेरे को इतना मजबूर कर रखा है भाई इसको कैसे करके झुकाया जाए। मैंने सच्चाई पर आवाज़ उठाई है, सच्चाई के लिए, हरे पेड़ पौधों के लिए मैं नौकरी करने का मजबूर भी, नौकरी को छोड़ने पर मजबूर हो गया था। किसी मेरे साथी ने कहा नौकरी मत छोड़ देना, नौकरी छोड़ दी तो इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर मैंने ये ठान ली है मेरी वर्दी कफन बन जाए, चाहे मैं इसको पीछे नहीं हटूंगा अब। अच्छा, मतलब कि इस पे कार्रवाई करवा के ही रहूँगा क्योंकि मेरे पर उसने खुद ने भी हमला कर दिया। ना जाने कहाँ से वो कहाँ से हमले करवा रहा है मेरे ऊपर। अभी भी धमकियाँ दिलाई जा रही है कि गांव में आ गया तो गांव में मिलते ही तेरे पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। इतने बुरा हाल होते हुए मैं ये पेड़ पौधों के लिए मेरी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अगर इस पर प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता, ये यहाँ के नज़दीक प्रशासन है ना, मैंने बहुत गुहार लगा के देख ली, ये सब बिक चुके हैं कि या किसी राजनीति प्रेशर में है कि पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं। फिर मैं गिरवांश लगते ही गिरवांश में फिर जाऊंगा। गिरवांश में ही मैंने वन दरोगा को सस्पेंड करवाया था,
मेरी उस गिरवास की वजह से, उसी गिरवास की वजह से 2 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड हुए थे। उसी गिरवास की वजह से 4 अन्य लड़कों को फंसा दिया था सरपंच ने गलत वीडियो देकर, वो भी निकले हैं। इसी गिरवास की वजह से मैं अब इन पेड़ पौधों पर कार्रवाई करवाने के लिए तैयार रहूँगा, तत्पर कहीं भी मुझे जाना पड़ेगा मैं तैयार रहूँगा। चलिएगा, जो पेड़ कटाई का जो मामला है, इस मामले को लेकर के सरपंच साहब जो है वो क्या कुछ कहते हैं, और उसके बाद दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जो सरपंच साहब सस्पेंड हुए हैं, जिस मुद्दे को लेकर के, जिस इश्यू को लेकर के, उस पर चौकीदार क्या कहता है और सरपंच का उस पर क्या कुछ कहना है। तो लगातार इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, अगले पार्ट के अंदर हम आपको वो भी दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के अगर आप कालवाना गांव के रहने वाले हैं तो जो जल घर के अंदर से जो पेड़ काटे गए हैं, जो 52 पेड़ स्वीकृति से काटे गए हैं, उसके बाद में 30-31 पेड़ बताए जा रहे हैं, 15 बड़े और 16 पेड़ छोटे, वो जो है वो अस्वीकृति से काटे गए हैं, यानी कि उनके साथ उनको भी कटवाया गया है। क्या वाकई में ये सच्चाई है? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।